भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना सेकुलरिज्म के नशे में उतरे तो वो भारत के सॉलिसिटर जनरल से कुछ ऐसा कह गए कि जो बहस का मुद्दा होना चाहिए। आज से ठीक 10 साल पहले गुड फ्राइडे पर एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, और वो कॉन्फ्रेंस जानते कौन बुलाए हुए था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन तब का सुप्रीम कोर्ट का एक जज इतना धर्मांध था, उसे नफरत मोदी से थी। इतना ही नहीं, उन्होंने जजों के सम्मान में पीएम द्वारा आज दिए गए डिनर में भाग लेने से इनकार कर दिया। कहा कि हम तुम्हारे डिनर में नहीं आएंगे प्रधानमंत्री। मात्र 8 से 10 वकील ही हर मामले में क्यों है? 2,500 इस देश के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट में 2,500 3,000 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उनको काम नहीं मिलता। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस देश के संविधान के मुताबिक संसद बना और सामने एक सुप्रीम कोर्ट, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो उसमें बैठने वाले जजों को लगा कि वो सुप्रीम हो गए। धीरे धीरे उन सबको एहसास होने लगा कि वो संविधान, कानून, इनफैक्ट संसद और इस देश के राष्ट्रपति से भी वो सुप्रीम हो गए। उसी संविधान को भूल गए जिस संविधान की शपथ लेकर उन्होंने न्यायिक समीक्षा की जिम्मेदारी ली थी। उनका काम न्यायिक समीक्षा करने का था, लेकिन अहंकार बढ़ता चला गया तो उन्होंने ये मान लिया कि वो न्यायिक समीक्षा नहीं करने वाले हैं। वो दरअसल इस देश के संविधान के संरक्षक हो गए और सर्वेसर्वा हो गए। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की टिप्पणी ने और चंद्रचूड़ के दौर के फैसलों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि देश को इन सुप्रीम भवनों में, सुप्रीम कोर्टों में रहने वाले जजों से भरोसा हिल गया है और उसे झकझोर कर रख दिया है भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने। धनखड़ ने सही मायने में चूल्हे हिला दी है। उन्हें धर्म सिखाना शुरू कर दिया है जो धर्म ही भूल गए थे। जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना सेकुलरिज्म के नशे में उतरे तो वो भारत के सॉलिसिटर जनरल से कुछ ऐसा कह गए कि जो बहस का मुद्दा होना चाहिए। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस कुर्सी पर बैठे हुए हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। यह बात वक्फ कानून एक्ट पर सुनवाई करते हुए सीजीआई खन्ना ने यह कहा कि यहां हमारा कोई धर्म नहीं है। दरअसल ये बात संजीव खन्ना ने क्यों कही, इसको जरा समझने की जरूरत है। तो क्या सचमुच मिलॉर्डों का कोई धर्म नहीं है? क्या वो धर्म ही, हर धर्म भूल गए हैं? बिना धर्म वाला आदमी क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? क्या हमारे विद्वान जज भूल गए या फिर मौका देखकर धर्म का खेल खेलने लगे हैं? आज इसे समझेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर जिरा हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जज ये भूल गए हैं इस देश में जो सरकार चुनी हुई है, जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, और जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो 24 घंटे पॉलिटिक्स करता है, धर्म की पॉलिटिक्स। और धर्म तो मानवता का सबसे प्रमुख हिस्सा है, जिसको ये भूल गए। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेकुलरिज्म के नशे में जब ये टिप्पणी कर गए कि बोर्ड में जब ये इस्लामिक मामला है तो इसमें गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, तो लगे हाथ भारत के सॉलिसिटर जनरल, विद्वान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक टिप्पणी कर डाली। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा, माय लॉर्ड, आप 3 जजों की पीठ बैठे हुए हैं, इन 3 जजों में कोई भी गैर हिंदू नहीं है और आप वक्फ पे सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर कैसे माना जाए कि आप मुसलमान नहीं हैं? तो फिर आप इंसाफ कर पाएंगे? इतनी सी बात पर तिल मिला गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उन्होंने कहा, मिस्टर मेहता,
आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा कोई धर्म नहीं है, हम इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर हमारा कोई धर्म नहीं रहता। आज हम ये समझेंगे कि इनका धर्म कितना अंधा होता है और कितने ये कट्टर होते हैं मिलॉर्ड। ये कैसे मौका परस्ती पर ये कांड करते हैं। धर्म तो होना चाहिए, लेकिन हम अभी इस पर धर्मज्ञ बनकर के इसका विश्लेषण नहीं करेंगे कि धर्म का क्या मतलब है, गीता ने क्या कहा, ये नहीं। सीजीआई ने कैसे कह दिया कि उनका कोई धर्म नहीं है? उनका धर्म है इंसाफ करने का धर्म, उनका धर्म है। और सनातन धर्म तो सनातन है, इसमें ईश्वर ना मानता है वो भी हिंदू है, जो मानता है वो, यहां हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं था, लेकिन वो घुसपैठ कर गए। तो सॉलिसिटर जनरल ने यह कह दिया कि माय लॉर्ड, जैसे आप कहते हैं कि आप इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर न्यायमूर्ति बन जाते हैं, वैसे ही कोई बोर्ड का आदमी भी यही होता है। लेकिन हम इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अब जरा इस बात को समझिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि इस कुर्सी पर बैठने के बाद हमारा कोई धर्म नहीं होता। दरअसल वक्फ एक बोर्ड है, बोर्ड भारत सरकार का है। यह सरकार, भारत एक सेक्युलर कंट्री बनाया गया है, और यहां जब सरकार के नुमाइंदे होते हैं तो वो धर्म देख करके नहीं आएंगे। क्या भारत सरकार का कोई मंत्री इसलिए किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि उसका धर्म फलाना मजहब नहीं है? दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सही मायने में एक हल्की टिप्पणी की है। अब जरा पहले इस पर आने से पहले इसको समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्ञान दिया है कि उसका कोई धर्म नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने धर्मांध होते हैं, जरा इसको आप और हम समझेंगे आज। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज कितना धर्मांध होता है, इसको जरा समझिए। इस देश का एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज हुआ करता था, जस्टिस कुरियन जोसेफ। जस्टिस कुरियन जोसेफ जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे 2015 में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे जस्टिस एचएल दत्तू। आज गुड फ्राइडे है, वो भी गुड फ्राइडे का ही दिन था। आज गुड फ्राइडे है, 2015 का वो गुड फ्राइडे था, आज से ठीक 10 साल पहले। आज से ठीक 10 साल पहले गुड फ्राइडे पर एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी, और वो कॉन्फ्रेंस जानते कौन बुलाए हुए था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन तब का सुप्रीम कोर्ट का एक जज इतना धर्मांध था, इतना धर्मांध था कि उसे नफरत मोदी से थी। कॉन्फ्रेंस किसने बुलाया? सीजीआई ने, तब के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने। और दत्तू ने कुरियन जोसेफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जज थे सब उसमें इनवाइटी थे, कार्यक्रम था, और रात में प्रधानमंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजों का भोज था। कुरियन जोसेफ ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी धर्मांधता में कि प्रधानमंत्री जी, आज हमारा मजहबी त्योहार है, हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, और आपने गुड फ्राइडे के दिन हमको इनविटेशन दे दिया। हम गुड फ्राइडे के दिन हम अपने परिवार के साथ हम अपना धर्म मना रहे हैं, हमारी धार्मिक छुट्टी है, हम गुड फ्राइडे के दिन केरल में हैं, हम आपका भोज खाने नहीं आएंगे। दरअसल गुस्सा उनका सीजीआई पर था, वो गुस्सा निकाल रहे थे, नफरती गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। भारत के चीफ मुख्य न्याय सुप्रीम कोर्ट का एक जज इतना धर्मांध था, इतना धर्मांध था, इतना धर्मांध था, धर्म का इतना अंधा था कि उसने सीजीआई पर गुस्सा निकालने के बदले अपना नफरती गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी पर निकाला। तब प्रधानमंत्री मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। और जरा सुनिएगा, पीएम से की गई शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को धर्मनिरपेक्ष साख की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। सब ज्ञान देते हैं, ये सिर्फ ज्ञानवीर हैं ये लोग, ये जजेज जो है ना ज्ञानवीर हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि मंच से बोलना और उस पर अमल करना अलग अलग बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि उनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म और धर्मांधता इस कदर है कि आपने भारत के प्रधानमंत्री को लिख दिया कि आप, आज गुड फ्राइडे है, हम ईसाई हैं और हमारा धर्म है, हमारे धर्म के मुताबिक आज छुट्टी पर है, हम काम पर नहीं आएंगे। ये मतलब साल में 4-6 महीना छुट्टी पर रहने वाला न्यायाधीश कहता है कि आज हमारा गुड फ्राइडे, हम काम नहीं करेंगे। सोचिए कितना धर्मांध है। ऐसे ऐसे जज आम जन को क्या सीख देंगे, ऐसी सी न्यायमूर्ति आम जन को क्या सीख देंगे? छुट्टी के दिन सरकारी नौकर भी आता है, काम करता है, ये मिलौट करे हम काम नहीं करेंगे, हमारा धर्मांध है हम,
हमारा आज क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक हमारा गुड फ्राइडे है। और सोचिए, जो व्यक्ति इतना धर्मांध है वो क्या वो सेकुलरिज्म का सीख दे रहा है। इस देश के साथ दुर्भाग्य यही है, जो जितना बड़ा धर्मांध है, जो जितना बड़ा कट्टर है, वही ढोंग करता है। इस देश में सेकुलरिज्म का ढोंग कौन करता है? इस देश में सेकुलरिज्म का ढोंग करता है वामपंथी। इस देश में सेकुलरिज्म का ढोंग करता है वो जिसके बाप दादाओं ने पाकिस्तान मांग लिया, जिसके बाप दादाओं ने जहर को करके हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, जिसके बाप दादाओं ने पाकिस्तान मांगा, आज वो सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहा है। सेकुलरिज्म का दुहाई देकर जिसने पाकिस्तान बनाया, वो आज वहां पर 1% भी हिंदू को रहने नहीं दिया, सिख को नहीं रहने दिया, किसी दूसरे धर्म को नहीं रहने दिया। सेकुलरिज्म का ये दुहाई देने वाले दुनिया के 57 देश में हैं, और कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है, कहीं पर भी धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जहां पर भी मुस्लिम बहुल देश है, कहीं धरती पर धर्मनिरपेक्षता नहीं है, लेकिन यहां के मुसलमान सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म की बात ओवैसी करता है, जो सबसे ज्यादा धर्मांध है। सबसे ज्यादा धर्मांधता सेकुलरिज्म की बात कौन करता है? ये प्रियंका वाड्रा का वो प्रतापगढ़ी करता है, जो महाकट्टर माफियाओं के सरगनाओं का महिमा मंडन करता था। धर्मनिरपेक्षता का बात बोटी बोटी करने वाला इमरान मसूद करता है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है कुरियन जोसेफ। सोचिए किस कदर नग्न है, और इस बात को मैं कहता हूं कि बहुत गंभीर मामला है ये कुरियन जोसेफ जब सुप्रीम कोर्ट का जज थे तब कितना धर्मांध थे, और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं। जस्टिस जोसेफ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की धर्मनिरपेक्ष साख की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जजों के सम्मान में पीएम द्वारा आज दिए गए डिनर में भाग लेने से इनकार कर दिया। कहा कि हम तुम्हारे डिनर में नहीं आएंगे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा त्योहार के मद्देनजर आज वह केरल में अपने परिवार के बीच रहेंगे। यह धर्मांधता है तुम्हारी, और कहते हो कि हमारा कोई धर्म ही नहीं है। इससे पहले चीफ जस्टिस की ओर से शुक्रवार को बुलाए गए सम्मेलन पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, पहले सीजीआई पर भी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, उस समय के सीजीआई एचएल दत्तू को चिट्ठी लिखी, उनकी आस्था उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। सोचिए इतना धर्मांध है ये सुप्रीम कोर्ट का उस समय का जस्टिस कि कह रहा है कि मेरी आस्था मुझे इस तरह के सम्मेलन में भाग लेने की इजाजत नहीं देती। इतना धर्मांध हो और कहते हो कि मेरा कोई धर्म नहीं है। इस देश को आंख में नमक छिड़का जा रहा है, इस मिलोडो के द्वारा इस देश की आंख में नमक छिड़का जा रहा है, इस देश की आंखों में तेजाब छिड़का जा रहा है। ये ढोंग है, मेरा कोई धर्म नहीं है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट में रहने वाले एक जज जोसेफ की वो धर्मांधता आज देश को याद करनी चाहिए, जिसने तब के सीजीआई को कहा कि मेरी आस्था मना करती है कि मैं इस तरह के कार्यक्रम में नहीं। वो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम राष्ट्र हित में, न्याय के हित में लेने वाला वो कार्यक्रम था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित था, और रात में प्रधानमंत्री के द्वारा भोज था। उसमें आने से मना कर दिया अपनी धर्मांधता के कारण, और ये कह रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि किसी भी पर्व में के दिन कोई महत्वपूर्ण आयोजन नहीं होना चाहिए। सोचिए जिस देश का प्रधानमंत्री दीपावली के दिन भी बॉर्डर पर, हर दीपावली के दिन बॉर्डर पर अपनी सेना के साथ रहता है, अपना धर्म निभाता है, उसको ये धर्म सिखा रहे हैं। ये जिनको धर्म के बारे में रत्ती भर पता नहीं है। यही दुर्भाग्य, यही इस देश को समझने की जरूरत है। मतलब सोचिए वो कह रहा है कि हम धर्मांध हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमारा गुड फ्राइडे हम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या? आप नौकरी, मैं जर्नलिस्ट हूं, दीपावली के दिन मैंने काम किया, रात में काम किया, होली के दिन हम लोगों ने काम किया, हम क्या कहेंगे कि हम काम नहीं करेंगे? होली आज बतौर जर्नलिस्ट हमने होली की रिपोर्टिंग की, बतौर जर्नलिस्ट हम दीपावली के दिन ऑफिस में रहे, और सिर्फ मैं नहीं रहता, सरकारी बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी का पालन करते हैं और उनको ड्यूटी करना पड़ता है। क्या हमारी पुलिस जो है काम नहीं करती है उस होली और दीपावली के दिन? क्या हमारी बॉर्डर पे लोग काम नहीं करते? वो नहीं, इन जजों की तरह जितने ये धर्मांध हैं हमारे मिलोड, इन मिलोडों की तरह यदि धर्मांध हमारे बॉर्डर बीएसएफ के लोग हो जाएं, सेना के लोग हो जाएं, हमारी पुलिस हो जाए, हमारे जर्नलिस्ट हो जाएं, तो ये देश नहीं चल पाएगा। ये जो कहते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं, हम जज हैं, वो सबसे ज्यादा कट्टर हैं, सबसे ज्यादा धर्मांध हैं। इनका धर्म होना चाहिए, इनका धर्म इंसानियत का होना चाहिए, इनका धर्म न्याय का होना चाहिए, इनका धर्म किसी मानवीयता का नहीं है। इसीलिए इस देश को समझने की जरूरत है।
और जस्टिस जोसेफ ने प्रधानमंत्री को ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा, हमारा देश एक ऐतिहासिक रूप से उन लोगों के लिए सुरक्षित स्वर्ग है जिन्होंने विदेशों में धर्म और सांप्रदायिक असहिष्णुता के नाम पर यातनाएं दी गई है, जैसे कि यहूदी और पारसी। सोच लीजिए। उन्होंने आगे लिखा कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल सर्वधर्म समभाव है। ये जो धर्मांध है वो धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान दे रहा है। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जो सबसे ज्यादा धर्मांध है वो धर्मनिरपेक्षता का दे रहा है। चिट्ठी लिखने की वजह बताते उन्होंने कहा कि माननीय, आपको पत्र लिखने का कारण यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा जाति और सांप्रदायिक हिंसा में फंसा है और धर्म के नाम पर भाईचारा पर हमला कर रहा है। यहां तक कि धार्मिक उदारता का दंभ भरने वाले यूरोप के कई देश भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने लिखा, ऐसे में भारत भी अपनी धर्मनिरपेक्ष साख की रक्षा कर उन देशों के लिए मॉडल बनना चाहिए। मतलब ये देश पर आरोप लगा रहा है कि यहां धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जस्टिस जोसेफ के कार्यक्रम के बारे में लिखा कि मुझे पता है कि कार्यक्रम को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अभिभावक होने के नाते आपसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के वक्त इस चिंता को ध्यान में रखा जाए और सभी धार्मिक त्योहारों के दिन राष्ट्रीय अवकाश भी होता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कितनी निर्लज्जतापूर्ण बात कर रहा है ये मिलॉर्ड है, कितनी निर्लज्जतापूर्ण बात कर रहा है कि कह रहा है कि जिस दिन पर्व त्योहार हो उस दिन कोई काम नहीं होना चाहिए। अरे जिस दिन पर्व त्योहार होगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड यदि काम पे नहीं आने से मना कर देगा तो क्या करोगे? तुम्हारे घर का घरेलू नौकर काम कराने से मना कर देगा तो क्या करोगे? सीमा पर बीएसएफ और हमारी आर्मी के लोग यदि काम करने से मना कर देंगे तो क्या करोगे? ऐसे धर्मांध लोग न्यायमूर्ति बन जाते हैं, तब उनके घर बोरियों में पैसे मिलते हैं। तब पता चलता है कि किन न्यायाधीशों के बेटे, दामाद, बेटियां विदेशों में कहां क्या कर रहे होते हैं। इस देश को अब यह पता करने की जरूरत है कि भारत के किन किन मिलॉर्डों को इनसे एफिडेविट फाइल कराने की जरूरत है कि भारत के किन किन मिलॉर्डों की बेटी, दामाद, बेटा, बहू, ये डायरेक्ट रिलेशन वाले किस देश में हैं और वहां क्या कर रहे हैं, किस वकील के मार्फत भेजे गए हैं। यह जांच का विषय होना चाहिए। यह जांच का विषय होना चाहिए कि मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में मात्र 8 से 10 वकील ही हर मामले में क्यों हैं। 2,500 हजार इस देश के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में 2,500 3,000 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनको काम नहीं मिलता। 8 से 10 वकील ही हर मामले में क्यों होते हैं, इस देश को जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को अब यह व्यवस्था करनी चाहिए। ये बात मैं बार बार इसीलिए उठा रहा हूं। आपको पता है ये कुरियन जोसेफ कौन है? ये कुरियन जोसेफ वही जज है जिसने 4 जजों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था राम मंदिर के खिलाफ, उस जुडिशियरी में थे। यही कुरियन जोसेफ है। इन्होंने ही वो ज्ञान दिया था। उस समय में एचएल दत्तू भारत के चीफ जस्टिस थे और 2018 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यही कुरियन जोसेफ थे। यही साहब हैं जो धर्मांधता, ये नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। तब ये समझ में आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं, वो धोखा है, इस देश के साथ धोखा है। इतने धर्मांध लोग यदि जुडिशियरी में न्यायमूर्ति बन जाएंगे जो कहेंगे कि हमारा गुड फ्राइडे है, हमारा क्रिसमस है, हमारा ईद है, हमारी दीपावली है, हम इसलिए इसमें काम ही नहीं करेंगे, तो सोचिए कि बॉर्डर पर आर्मी यदि मना कर दे, बीएसएफ मना कर दे, हमारी पुलिस मना कर दे, तो इन जजों का क्या होगा? इस देश को ये मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति ने इन पर नकेल कस दी है और नकेल ऐसी कसी है कि उन्होंने कहा है कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम होता है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण करने वाला है, संविधान का बचाव करने की शपथ लेता है। तुम संविधान के बचाव की शपथ नहीं लेते हो, तुम संविधान के पालन की शपथ लेते हो। तुम्हें सिर्फ संविधान के पालन करना चाहिए, संविधान का संरक्षक मत बनो। संविधान की रक्षा करना, उसके बचाव करने का शपथ तुमने नहीं लिया है। तुम्हारा काम संविधान के पालन करना है और संविधान का पालन करो। तुम राष्ट्रपति को आदेश देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे घर में बोरियों में पैसे मिलते हैं? सवाल यह है, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बोरियों में जो पैसे जले हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड हम नहीं है, वो आम आदमी का पैसा था, उसका रिकॉर्ड कैसे होगा? वो आरबीआई में फिर से दोबारा कैसे छपेगा? कैसे क्या होगा? वो कौन सा नोट गायब हुआ, किसे पता? जो बोरियों में जले जस्टिस वर्मा के घर पर पैसे, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? इसीलिए जस्टिस
वर्मा वाले मामले में भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, एफआईआर तक नहीं होगा, जज के यहां रेप होगा, जज के यहां मर्डर हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, जज जो है इस देश में नरसंहार कर देगा, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। 1 महीने हो गए, जस्टिस वर्मा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जस्टिस वर्मा के मामले में आपने 3 जजों का आयोग बना दिया, वो आयोग क्या कर लेगा? आयोग कुछ नहीं करेगा। ये बात जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, जो विद्वान वकील हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। ऐसा इसीलिए उस शुरुआत में मैंने कहा था, जगदीप धनखड़ जिस दिन उपराष्ट्रपति बने थे उसी दिन मैंने कहा था कि ये इस देश के सुप्रीम मिलॉर्डों की नकेल कसने वाला मामला है। आरएसएन सिंह साहब रॉ के पूर्व अधिकारी, उन्होंने मुझे फोन करके इस एंगल पे बात करने के लिए कहा, मनीष जी आपके व्यूअर्स भले ही कुछ कम हो, लेकिन आपको सुनने वाले इस देश के विद्वान लोग हैं, काबिल लोग हैं, सिस्टम तक जाती है बात, आपको ये बात रखनी चाहिए कि वो नोटों का क्या होगा, जो नोट जल गए उसका क्या हुआ। इतना गंभीर मामला यदि किसी आम आदमी के घर में आज होता तो तिहाड़ जेल में होता वो, और इस देश का जज इतना बड़ा पाप करके छुट्टा घूम रहा है, दिल्ली की कोठी वो नहीं छोड़ रहा है, उसका इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया, वो दिल्ली की कोठी नहीं छोड़ रहा। क्यों? यदि दूसरा जज नहीं छोड़ेगा तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। सुना है कि पूर्व चीफ जस्टिस ने भी अब तक अपना घर नहीं छोड़ा है। सोच लीजिए, चंद्रचूड़ साहब नैतिकता की बातें इतनी बड़ी बड़ी करते रहे और घर नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि उनकी बेटियों के मुताबिक उन्हें कोई घर नहीं मिल रहा है। और ये धर्म की बात करते हैं। सही बात है, आपका कोई धर्म नहीं है, ये बताता है कि आपका कोई धर्म नहीं है, ये बताता है कि मगर आपका धर्म होना चाहिए। इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति ने जो बात कह दी है वो बहुत गंभीर बात कह दी है। धनखड़ साहब ने कहा कि धर्म तो आपका होना चाहिए, धर्म के नाम पर आप भाग रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं। सीजीआई का ये कहना कि हमारा कोई धर्म नहीं है, इस देश के साथ मजाक है। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेज इतना धर्मांध रहे, वो कहते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं है। इतने कट्टर मानसिकता के लोग यदि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, जो कहेंगे कि हम गुड फ्राइडे के दिन काम नहीं करेंगे, क्रिसमस के दिन काम नहीं करेंगे, ईद के दिन हम कि कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, क्या होगा? लेकिन छुट्टियों के दिन माय लॉर्ड, छुट्टियों के दिन जब तिस्ता सी तलवार का मामला आया तो आपने तो कोर्ट लगा दिया। उस दिन क्यों नहीं कहा कि नहीं हम आज छुट्टी पे, गर्मी की छुट्टी चल रही है, शनिवार की रात में कोर्ट हम क्यों लगाएंगे? जजेज 24 घंटा ऑन ड्यूटी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज 24 आवर ऑन ड्यूटी होते हैं और 24 आवर न्यायमूर्ति होते हैं। उनके लिए छुट्टी के मायने नहीं होते। तो सवाल यह है कि यदि कुरियन जोसेफ ये कहते हैं कि छुट्टी के दिन धार्मिक उनका धर्म उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता, तो फिर एक कैसा धर्म है जो छुट्टी के दिन तिस्ता सी तलवार के लिए सुप्रीम कोर्ट में रात में कोर्ट लगाता है और 2-2 बार बैठक करता है? कौन थी तिस्ता सी तलवार? इस देश में हमेशा पूछा जाएगा इन धर्मांध जजों से, इन भ्रष्ट और बेईमान जजों से, तिस्ता सी तलवार के लिए बेंच क्यों लगी शनिवार के रात में जब छुट्टी थी? मतलब तुम छुट्टी के दिन कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, लेकिन छुट्टी के दिन बेंच लगेगी क्योंकि तिस्ता सी तलवार के माध्यम से माल आएगा। तिस्ता सी तलवार के लिए इंसाफ जरूरी है, आम आदमी के लिए नहीं। इसीलिए गौर करते जाइए, इनकी अपनी साख चौपट कर रहे हैं। इस देश की जनता अब मूर्ख नहीं है। अब वो दौर चला गया सोशल मीडिया के दौर में, जब हर आदमी के पास मोबाइल 24 घंटे है। आप छुपा नहीं पाओगे कि बोरियों का पैसा कहां गया। बोरी आधा जल गया, आधा जो बचा 4-5 बोरी, उसका पैसा कहां गया? वो कहां गायब हो गया? और जो बोरियों से पैसा जल गया, उस जले हुए नोट के नंबर कहां गए? क्या होगा उसका? भारत के अर्थतंत्र को चौपट करने वाला है वो आग लगाना। सामान्य मामला नहीं है, जस्टिस वर्मा को बचा लेने से बच नहीं जाओगे। इसीलिए हम भारत सरकार से आग्रह हम लोग करते हैं कि ऐसे बेईमान जजों को बेनकाब किया जाना चाहिए। और यदि सचमुच उन्हें फंसाया जा रहा है जस्टिस वर्मा को, तो कौन है जिसने जस्टिस वर्मा को फंसाया है, यह भी सामने आना चाहिए। इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा करना चाहिए। ये बेहद बेहद गंभीर मामला है। इनका धर्म नहीं होता, धर्म तो होना चाहिए इनका। धर्मांधता नहीं होनी चाहिए आपकी, धर्म तो होना चाहिए, बस यही कहेंगे।
इस वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, बेल आइकन जोर से दबाइए और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।